एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी पर। आज हम प्रश्न वाले 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आइए देखते हैं। पहले दिया है यहाँ पे cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर अपने को सिद्ध करना है कि 2 sec a। कितना सिद्ध करना है? 2 sec a होता है या नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना था। हम सबसे पहले सवाल का क्या लेते हैं? LHS। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल को LHS से। हमने लिया LHS। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो इस तरह हाथ की तरफ होता है उनको हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे बना हुआ है cos a बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस, ठीक है। आगे क्या दिया? आगे दिया 1 प्लस साइन ए बटे cos a, तो हम लिख देते हैं बटे cos a। ये वाली संख्या दी है। अब मैंने बोला था कि जो भी संख्या आपको दे, मतलब जो भी अनुपात आपको दिया हुआ मिले, उस अनुपात को हम पहले साइन और कोस में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन ही साइन और कोस में दिया है, तो क्या हम इनको चेंज करेंगे? तो हम इनको फिलहाल कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इनका जो भी काम करना है वो काम करेंगे, उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि क्या करना है, उत्तर किस में लाना है, सेक में लाना है, कोसेक में लाना है, टेन में लाना है, कोट में लाना है, तो उस आधार पर हम चेंज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल तो साइन और कोस में वैसे ही दिया है, तो साइन कोस में चेंज करने की कोई दिक्कत है ही नहीं। हल करते हैं यहीं से सीधे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो दोनों का एलसीएम आएगा cos a और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हम एलसीएम निकालते हैं तो cos a लिखेंगे और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। अब इस cos का इंटू इस साइड होगा, यानी ये क्या बनेगा? cos स्क्वायर a, दो घात है तो यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे cos स्क्वायर a। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए फिर से सेम कोष्टक है, तो दोनों का क्या बन जाएगा? होल वर्ग, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला आगे देखते हैं। cos स्क्वायर ए ही रहेगा, प्लस यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1, यानी कि यहाँ पे एक सर्व समीकरण हम लागू कर सकते हैं। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ये सर्व समीकरण भी हमने पहले पढ़ी हुई है। a की घात 2 b की घात 2 a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab किसके लिए होता है? a प्लस b का होल वर्ग। हम यहाँ पे एक को a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो सर्व समीकरण के अंदर मान रखते हैं a की घात 2 यानी कि 1 की घात 2, ठीक है, प्लस आ गया b की घात 2 यानी कि साइन की घात 2 a, प्लस फिर आ गया यहाँ पे 2 के स्थान पे 2 ही रहेगा। a का मान क्या दिया है? a का मान दिया है 1, तो हम रखेंगे 1, इंटू b का मान क्या दिया है? साइन a, ठीक है, तो साइन a बटे में क्या दिया है? चलाओ बटे में, तो बटे में दिया है cos a, बटे में दिया है cos a 1 प्लस साइन a, 1 प्लस क्या हो गया? साइन a भी हमने मान लिया था, हमने हल कर लिया। अब इनको भगा दो यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं cos स्क्वायर a और यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर a, तो दोनों को स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, तो वर्ग हमारे साथ बन जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस एक का एक ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 का इंटू 1 में करो तो 2 1 1, मतलब 2 एकम 2 और साइन का साइन में, तो यानी 2 साइन a बटे आ जाते हैं cos का cos a, फिर 1 प्लस साइन a का 1 प्लस साइन a ही रखना है। अब देखो साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, तो इस पूरे का मान क्या होता है ये भी मैंने बताया है। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1। ये हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है? 1 होता है। वाह क्या डिजाइन है। आगे देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इस पूरे का मान होता है 1, तो क्या मैं इसके स्थान पे 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1, और होता है तो हमने लिखा हुआ है, कोई घर्षण लाए अलग से। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होगा? 1। फिर आगे प्लस 1 का प्लस 1 रहेगा, फिर आगे चलते हैं प्लस 2 साइन a का प्लस 2 साइन a, ठीक है, बटे में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा लिखा हुआ था वैसा का वैसा ही लिख दो। तो बटे में क्या लिखा हुआ है? cos a 1 प्लस साइन a
ठीक है। अब ऊपर जो संख्या दी गई है, संख्या को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 कितना बनेगा, 2 मतलब 2 और 2 साइन ए। फिर बटे में आओ, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और साइन ए भी है साथ में। तो हम दोनों में से क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर कोष्टक क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, कुछ नहीं बचा, यानी कि क्या बचेगा 1। जिसका कुछ नहीं होता उसका कम से कम 1 होता है, यानी कि सबका मालिक क्या है, 1 है। तो 1 1, यानी दोनों में से 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे तो साइन ए है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ होता है 1, लेकिन वहां पर है तो वहां पे हम कुछ नहीं रखेंगे, जैसा दिया है वही रख देंगे। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कैंसिल कर दे। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों को कैंसिल कर दोगे। अब क्या बचा, बराबर, ऊपर बचे 2, नीचे क्या बचा, कॉस ए। नीचे क्या बचा था, कॉस ए। आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, शायद याद हो तो, कि 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, तो बराबर होता था सेक ए। पढ़ा था, कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, यानी बराबर 2 और 1 बटे कॉस का मान क्या बनेगा, सेक ए। तो हम लिख देंगे सेक ए। और यही क्या था हमारे सवाल का RHS, यानी कि हमको RHS प्राप्त हुआ। ठीक है, यही लाना था अपने को आंसर, 2 सेक ए। 2 सेक ले लिया। कभी कभी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेपर वाला जो बना के दे वही ठीक है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर सिद्ध कीजिए 2 बटे कोस ए। इस तरीके का है, तब भी यही करना है, आंसर लाना है अपने को, जैसा दिया है वैसा हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। 2 सेक ए लाना था, हम RHS ले आए, राइट हैंड साइड लानी थी, राइट हैंड साइड ले आए। चले कहाँ से थे, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इस हाथ से चले थे और इस हाथ तक अपने को पहुंचना था। ठीक है, ये हमारी प्रश्न वाली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।